राधे राधे आप सभी को। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय को लेकर। 12वें अध्याय संस्कृत श्लोक और उसके हिंदी अर्थ को लेकर। कार्तिक मास में यह 12वां अध्याय प्रतिदिन पढ़ना, समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो चलिए, यदि कोई त्रुटि हो तो आप सभी क्षमा करें और हम श्लोक पहले पढ़ेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस 12वें अध्याय में अर्जुन तीसरी बार श्री कृष्ण जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान, आप में अनन्य भक्ति से लगने वाले और अव्यक्त अक्षर की उपासना से अर्थात सांख्य मार्ग से लगने वाले इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्त्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षर मव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। अर्थात अर्जुन जी कहते हैं एवं अर्थात इस प्रकार जो अभी अभी आपने विधि बताई है, ठीक इसी विधि के अनुसार अनन्य भक्ति से भी जो आपकी शरण लेकर आपसे निरंतर संयुक्त होकर आपको भली प्रकार उपासते हैं, और दूसरे जो आपकी शरण न लेकर स्वतंत्र रूप से अपने भरोसे उसी अक्षय और अव्यक्त स्वरूप की उपासना करते हैं जिसमें आप भी स्थित हैं, इन दोनों प्रकार के भक्तों में अधिक उत्तम योगविद्ता कौन है? इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, श्री भगवान नुवाच मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते में युक्ततमा मता। अर्थात अर्जुन, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मुझसे संयुक्त हुए जो भक्तजन परम से संबंध रखने वाली श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझे भजते हैं, वे मुझे योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। ये त्वक्षर मंदिरदेश्यमव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम चलम ध्रुवम सनियम्य इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। अर्थात जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार संयत करके मन बुद्धि के चिंतन से अत्यंत परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल अव्यक्त आकार रहित और अविनाशी ब्रह्म की उपासना करते हैं, संपूर्ण भूतों के हित में लगे हुए और सब में समान भाव वाले वे योगी भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। ब्रह्म के उपयुक्त विशेषण मुझसे भिन्न नहीं है, किंतु क्लेशोधिकतरस्तेषां मव्यक्तासक्त चेतसाम अव्यक्ता ही करती दुखम देहबद्धिर्वाप्यते। अर्थात उन अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त की प्राप्ति दुष्कर है। योगेश्वर श्री कृष्ण सद्गुरु थे, अव्यक्त परमात्मा उनमें व्यक्त था। वे कहते हैं कि महापुरुष की शरण न लेकर जो साधक अपनी शक्ति समझते हुए आगे बढ़ता है कि मैं इस अवस्था में हूँ, आगे इस अवस्था में हो जाऊँगा, मैं अपने ही अव्यक्त स्वरूप को प्राप्त होऊंगा, वह मेरा ही रूप होगा, मैं वही हूँ, इस प्रकार सोचते प्राप्ति की प्रतीक्षा न करके अपने शरीर को ही सोहम कहने लगता है। यही इस मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। वह दुखालयम अशाश्वतम में ही घूम फिर कर खड़ा हो जाता है, किंतु जो मेरी शरण लेकर चलता है वह
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्त उपासते। अर्थात जो मेरी परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में अर्पण करके अनन्य भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरार्थ पार्थ मया वेशित चेतसाम। केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार सागर से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। इसलिए अर्जुन तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब अर्जुन ने पीछे कहा भी है कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण जी कहते हैं, अथ चित्तम समाधातुम न सक्रोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। जहाँ भी चित्त जाए वहाँ से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम ही अभ्यास है। और यदि यह भी न कर पाए तो अभ्यासेप्य समर्थोषि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सि स्विम वाप्स्यसि। यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो। अथैत दप्यशक्तोषि कर्तुम मद्योगमाश्रित सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतामवान। अर्थात यदि इसमें भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़कर मद्योग के आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, श्रेयो ही ज्ञानम भ्यासा जा ज्ञानाद्यानम विशिष्टये ध्यानात् कर्म फल त्याग इत्यागाक्षन्ति नंतरम। अर्थात केवल चित्त को रोकने के अभ्यास से ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को क्या कार्य रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ ही योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्त की उपासना करने वाले ज्ञान मार्गी से समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्मयोगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसीलिए वह कर्म फल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त होता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं।
अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी। इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, और जो ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम है तथा क्षमावान है। संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयर्पित मनोबुद्धिर्यो मद्वक्ता स मे प्रिय। जो निरंतर योग की पराकाष्ठा से संयुक्त है, लाभ तथा हानि में संतुष्ट है, मन तथा इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है, दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पित मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझे प्रिय है। यस्मात्रो द्विजते लोको लोकांतरो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर मुक्त्यो यह स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्विग्न नहीं होता एवं हर्ष, संताप, भय और समस्त विक्षोभों से मुक्त है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अनापेक्ष सूर्य दक्ष उदासीनो गद्व्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता समे प्रिय। जो पुरुष आकांक्षाओं से रहित सर्वथा पवित्र है, दक्ष अर्थात आराधना का विशेषज्ञ है, ऐसा नहीं कि चोरी करता हो तो दक्ष है। श्री कृष्ण के अनुसार कर्म एक ही है, नियत कर्म, आराधना, चिंतन, उसमें जो दक्ष है, जो पक्ष विपक्ष से परे है, दुखों से मुक्त है, सभी आरंभों का त्यागी, वह मेरा भक्त मुझे प्रिय है। करने योग्य कोई क्रिया उसके द्वारा आरंभ होने के लिए शेष नहीं रहती। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना ही करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, जहाँ कोई शुभ विलग नहीं है, अशुभ शेष नहीं है, भक्ति की इस पराकाष्ठा से युक्त वह पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुखद खेषु समः संग विवर्जितः। अर्थात जो पुरुष शत्रु और मित्र में मान तथा अपमान में सम है अर्थात समान है, जिसके अंतःकरण की वृत्तियां सर्वथा शांत हैं, जो सर्दी गर्मी सुख दुख आदि द्वंद्वों में शम और आसक्ति रहित है, तथा तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो एन केनचित अनिकेत स्थिरमति भक्ति मान में प्रियो नरः। अर्थात जो निंदा तथा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशीलता की चरम सीमा पर पहुंचकर जिसकी मन सहित इंद्रियां शांत हो चुकी हैं, जिस किसी प्रकार शरीर निर्वाह होने में जो सदैव संतुष्ट है, जो अपने निवास स्थान में ममता से रहित है, भक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचा हुआ वह स्थिर बुद्धि वाला पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रिया। अर्थात जो मेरे परायण हुए हार्दिक श्रद्धायुक्त पुरुष इस उपर्युक्त धर्म में अमृत का भली प्रकार सेवन करते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय हैं। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। इस अध्याय में यदि संक्षेप में हम समझें तो इस अध्याय में अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से कि भगवान अनन्य भाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे जो अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योगवेत्ता कौन है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने यहाँ बताया कि दोनों ही मुझे प्राप्त होते हैं,
क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप हूँ, किंतु जो इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को सब ओर से समेट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त हैं, उनके पथ में क्लेश विशेष है। जब तक देह का भान है तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखपूर्ण है, क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा। उसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूँ, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है और लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तू संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके अनन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मानव शरीरधारी मुझ सगुण योगी के रूप का ध्यान द्वारा तैल धारावत निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग ही श्रेष्ठ है। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया है। अतः इस अध्याय का नामकरण भी भक्ति योग माना युक्ति संगत है। कहते हैं, अर्जुन मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। चित्त को सभी ओर से खींचकर मुझ में समेट मेरा चिंतन कर। और यदि यह भी करने में असमर्थ है तो आत्मवान तत्वज्ञ महापुरुष की शरण में जाओ और अपने संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। और उस परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण भी बताते हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो संपूर्ण भूतों में द्वेष भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर और आत्मवान आत्मा स्थित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और स्वयं भी जो किसी से उद्योग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार कर लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभों का पार करने वाला भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान रहता है, मौन रहता है और मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत और मौन है, जो किसी भी प्रकार शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्थित प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। इस प्रकार यह अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ और इस अध्याय में भक्ति को ही श्रेष्ठ बताया गया है। अतः इस अध्याय का नामकरण भी भक्ति योग है। ओम तत्सिद्धि। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वां अध्याय। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद और ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। राधे राधे आप सभी को। आप सभी इस कार्तिक मास में श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय की पाठ को पढ़ें और इसके हिंदी अर्थ को भी समझें। नित्य प्रतिदिन आप इस पाठ को जरूर पढ़ें और यदि न पढ़ पाएँ तो सुन लिया करें और ज़रूर सुबह और शाम को दीपदान करें तुलसी माता के सम्मुख। यदि कोई त्रुटि हो तो आप सभी मुझे क्षमा करें। मिलती हूँ बहुत जल्द आप सभी को। राधा राधा।